माइनिंग लीज मामले में सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और जो हाई कोर्ट ने माइनिंग लीज में कथित अनियमितताओं को लेकर जो सुनवाई के लिए कह दिया था उसे अब सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन है। मदन, ये बड़ा फैसला और बड़ी राहत मुख्यमंत्री के लिए। बिल्कुल, देखिए अभी जिस तरह से लगातार ईडी की दबिश भी हो रही थी, ईडी समन भी भेजा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, तो ऐसे में अब एक राहत जरूर है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग में भी मामला चल रहा है, तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट से एक सुप्रीम राहत जो है जरूर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री को मिला है। हाई कोर्ट में सुनवाई पहले से चल रही थी एक पीआईएल पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज उस मामले में फैसला आ चुका है। अब पीआईएल को योग्य नहीं माना गया है सुनवाई के लिए, इसलिए इस मामले को जो है सुप्रीम हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए रोक लगा दिया, यानी कि निरस्त कर दिया गया है। तो एक तरफ आप अगर देखें तो झारखंड में लगातार ईडी आयकर के छापे चल रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खुद ईडी के द्वारा समन दिया गया, अब 3 हफ्ता का समय भी मांगा गया है। तो इस बीच जब एक राहत मिली है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट कर ये कहा है कि सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की हमेशा जीत होती है, और वो थोड़ी सी राहत उनको ज़रूर मिली है। अब देर शाम जेएमएम के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होना है, इसकी भी सूचना मिल रही है। तो जिस तरह से चारों तरफ से एक तरह हम कहें झारखंड में खनिज मामले को लेकर के या फिर जो निर्वाचन आयोग में मामले चल रहे हैं, राजभवन पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद ये कह रहे थे कि राजभवन से जो भी निर्णय आए हैं उसको सार्वजनिक करना चाहिए। आज फिर मुख्यमंत्री के अधिवक्ता के द्वारा निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा गया है, और जो हाल के दिनों में राज्यपाल ने ये कहा था कि सेकेंड ओपिनियन की मांग जो है की गई है चुनाव आयोग से, तो उसी को आधार मानते हुए एक पत्र लिखा गया है और जो मंतव्य है उसकी एक कॉपी देने की मांग की गई है। तो आपने देखा कि इससे पहले मुख्यमंत्री अधिवक्ता के माध्यम से चुनाव आयोग तक भी पहुंचे थे, एक कॉपी मांग रहे थे अगर जो भी फैसला है उसके मंतव्य का। तो अगर इसका हम राजनीतिक निहितार्थ निकालने जाएं कि इसका, तो आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से झारखंड मुक्ति मोर्चा को फ्रंट फुट पर आकर खेलने का अवसर मिलेगा और वो ज़्यादा आक्रामक होकर अपनी बातों को रख सकती है कि हाँ, उसके खिलाफ कोई ये सोची समझी साजिश रची गई है बाकी लोगों के खिलाफ, जो इस तरह की बातें आ रही हैं। तो क्या इसका आपको राजनीतिक लाभ जेएमएम को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए आज से जैसे हमने कहा कि 4 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है 4:30 बजे, उसमें भी यही बातें आएगी कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसका दुरुपयोग बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। अगर योग्य होता तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसको निरस्त नहीं करता, यही आधार बनाया जाएगा, और इसी से एक तरह से कहें तो सीधे तौर पर खेलने का भी मौका मिलेगा बीजेपी को, दबाव बनाने का बीजेपी पर एक मौका मिलेगा जेएमएम को कि आप अगर जो पीआईएल दाखिल किया गया, जो खनिज लीज आवंटन का जो मामला है, वो अगर गड़बड़ होता तो सुप्रीम कोर्ट इसको आधार मानता, सुनवाई होती, सुप्रीम कोर्ट ये कहता कि नहीं इस मामले पर सुनवाई हो और जो फैसला होगा वो मानना होगा। लेकिन ये जो निरस्त कर दिया गया, तो इससे जरूर एक बड़ी राहत कह सकते हैं, और ये एक बड़ा राहत आधार भी होगा राजनीतिक रूप से। तो हम कह सकते हैं कि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके जो कहा है उसको पार्टी के प्रवक्ता जो है आगे ले जाएंगे, पार्टी के नेता आगे बढ़ाएंगे। वहीं आज अगर आप देखें तो इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी पूरे प्रदेश स्तर में आज से 13 तारीख तक सभी प्रखंडों में 263 जो प्रखंड हैं, प्रखंड मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस बीच जो ये मामला आया, जो फैसला आया, तो इससे अब एक तरह से हमला करने का मौका जेएमएम को मिल जाएगा, बीजेपी पर वार करना शुरू हो जाएगा। जैसा कि मदन ने कहा कि इस फैसले के आने से फ्रंट फुट पर आकर जेएमएम खेलेगी और बीजेपी पर दबाव बनाएगी ताकि बीजेपी बैकफुट पर जाए। हाँ, लेकिन एक बात तो है ही, इसके जो राजनीतिक लाभ हैं वो तो जेएमएम को मिलेगा ही, साथ ही आप ये कह सकते हैं कि इसका आपको एक राहत के तौर पर भी आप देख सकते हैं, और ये बहुत बड़ी राहत है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या रांची आकर ठहरना हो, या हो एनिवर्सरी, बर्थडे, मैरिज पार्टी या किटी पार्टी, या फिर करना हो कॉर्पोरेट गेट टुगेदर,
आपके हर ओकेजन और मोमेंट को यादगार बनाने के लिए आपकी सेवा में तत्पर है होटल हर्ष रिजेंसी। 26 AC and non-AC rooms, multi-cuisine resto for delicious food। होटल हर्ष रिजेंसी में आपके लिए उपलब्ध है हर आयोजन के लिए परफेक्ट बैंक्वेट हॉल। होटल हर्ष रिजेंसी, गेस्ट हाउस, बैंक्वेट एंड रेस्टोरेंट, सुवर्णरेखा पुल, हटिया, रांची।